अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उस मूवी का नाम है टर्निंग रेड। वीडियो पर जाने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। मूवी की शुरुआत में हमें 13 साल की बच्ची मेलिन को दिखाया जाता है, जिसे प्यार से सब लोग मी कह के बुलाते हैं। मी अपने माँ बाप मिंग और जिन के साथ टोरंटो शहर में रहती है। मी अपने बारे में बताती है कि उसके माँ बाप उससे बहुत प्यार करते हैं और बदले में उसके माँ बाप उससे अच्छे बर्ताव और अच्छे ग्रेड्स की तवक्को रखते हैं। वो भी अपने माँ बाप के लिए एक अच्छी बेटी बनने की पूरी कोशिश करती है, मगर मी के अंदर एक चुलबुली सी लड़की छुपी है जो कि दुनिया को अपनी नज़र से देखना चाहती है। वो अपने टेस्ट पेपर पर खुद ही अपने ग्रेड्स लिख देती है ताकि उसके माँ बाप को उस पर फ़ख्र हो। मी की स्कूल में उसकी 3 बेस्ट फ्रेंड हैं जिनका नाम मरियम, प्रिया और एबी होता है। मी अपने माँ बाप के साथ उनके आबाई मंदिर की देखभाल करती है जहाँ वो सुन ही की पूजा करते हैं। वहाँ दूर दूर से लोग उस मंदिर को देखने आते हैं। अब बात करते हैं मी की माँ की, जो कि बहुत सख्त मिजाज और ओवर प्रोटेक्टिव है। मी एक बॉय बैंड फोर टाउन को बहुत पसंद करती है, जैसा कि आजकल की जनरेशन बीटीएस की दीवानी है। खैर, मी को पता चलता है कि फोर टाउन उनके शहर टोरंटो आ रहा है। ये सुनते ही मी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। रात में जब मी अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती है तो वो एक लड़के की पिक्चर बनाने लगती है। इतने में उसकी माँ कमरे में आ जाती है और वो मी की डायरी देख लेती है। वो डायरी में बनी पिक्चर्स को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो मी को लेकर सीधा लड़के के स्टोर पर जाती है। वो उस लड़के से कहती है कि अगर तुमने मेरी भोली भाली बेटी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मी ये सब देखकर बहुत शर्मिंदा होती है। वो ये सोचने लगती है कि उसकी वजह से किसी मासूम को इतना सब सुनना पड़ा। मी को उस रात बहुत डरावने ख्वाब आते हैं जिनसे वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। अगली सुबह जब मी अपने आप को उनके आईने में देखती है तो वो सुर्ख रंग के भालू में तब्दील हो चुकी होती है। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। मी की माँ उससे पूछती है कि क्या सब ठीक है। मी कोई जवाब नहीं देती। वो जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है और ख़ुद को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। वो देखती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान बन रही है। थोड़ी देर के बाद वो पूरी तरह से इंसान बन जाती है। अब वो स्कूल जाती है और चुपचाप से अपनी क्लास में बैठी होती है। मरियम उसके पास आती है और उससे पूछती है क्या सब ठीक है। वो कहती है हाँ सब ठीक है। मरियम उसे बताती है कि उसकी माँ छुप छुप कर उसे खिड़की से देख रही है। जब मी बाहर देखती है तो सचमुच उसकी माँ वहाँ खड़ी होती है। स्कूल का गार्ड उन्हें बाहर जाने के लिए कहता है, मगर वो ज़बरदस्ती अंदर आने की कोशिश करती है। इस दौरान मी बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती है और वो दोबारा से सुर्ख भालू में तब्दील हो जाती है। मी अपने स्कूल से भाग जाती है। मी की माँ भी उसका पीछा करती है। मी लोगों से टकराते छत्ते फलांगती हुई अपने घर आ जाती है। मी रोने लगती है तो उसकी माँ उसे दिलासा देती है, घबराने की कोई बात नहीं है मी। इतने में मी का फादर आ जाता है। वो मी को देखते ही कहने लगता है मी भी सुर्ख भालू बन गई। ये सुनते ही मी उन्हें हैरत से देखने लगती है। मी की माँ मी को बताती है कि कई साल पहले जब गांव के तमाम मर्द जंग लड़ने गए थे तो सुन्नी ने देवताओं से अपने बेटियों और अपने गांव को बचाने के लिए एक वरदान मांगा था। देवताओं ने उसे एक बहुत बड़े जानवर में तब्दील होने का वरदान दे दिया। अब ये वरदान नस्ल दर नस्ल उनकी बेटियों में चला आ रहा है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये वरदान एक मुसीबत में तब्दील हो गया। ये सुनते ही मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मी की माँ से कहती है कि ये बालू तुम्हारे जज्बातों के साथ जुड़ा है। अगर तुम अपने जज्बात पर काबू ना पा सकी तो ये भालू बाहर आ जाएगा। मी की माँ से बताती है कि एक रस्म के ज़रिए इस सुर्ख भालू को एक तावीज़ में बंद किया जा सकता है और ये रस्म सिर्फ चांद गिरन की रात को किया जा सकता है। मी के फादर उन्हें बताते हैं कि 1 महीने बाद चांद गिरन होगा। मी की माँ मी को एक खाली कमरे में रहने का मशवरा देती है ताकि वो भालू बनकर तोड़फोड़ ना कर सके। उस दिन मी की फ्रेंड्स उससे मिलने आती हैं। वो मी को भालू के रूप में देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। मी रोने लगती है और उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता देती है। मी की फ्रेंड उसे गले से लगा लेती हैं।
वो मी से कहती हैं कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। अब मी की समझ में आता है कि उसकी फ्रेंड्स का प्यार उसे भालू बनाने से रोकता है। उसके बाद वो अपने माँ बाप को एक टेस्ट देती है, जिस टेस्ट में उसे अपने जज्बात पर कंट्रोल रखकर उसे टेस्ट को पास करना था। मी एक एक करके अपने सारे टेस्ट पास कर लेती है। अब मी अपनी माँ से फोर टाउन के कॉन्सर्ट पर जाने की इजाज़त मांगती है, मगर मी की माँ साफ इनकार कर देती है। इतने में मिंग की माँ की कॉल आ जाती है। वो उन्हें कहती है कि वो खुद आकर मी की रस्म अदा करेंगी। मिंग को देखकर लगता था कि वो भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा डरती हैं। अब मी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर पैसे जमा करने के बारे में सोचती है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आता। कुछ लड़कियाँ मी को वॉशरूम में भालू के रूप में देख लेती हैं और वो पैसे देकर भालू के साथ पिक्चर लेने का बोलते हैं। इस बात से तीनों को एक तरकीब सूझती है। वो बच्चों से पैसों के बदले भालू के साथ पिक्चर और भालू के बनाए गए प्रोडक्ट बेचते हैं, मगर वो सिर्फ 3 टिकट्स के पैसे ही जमा कर पाते हैं। अब वो बाकी पैसों के लिए सोच ही रहे होते हैं कि इतने में एक लड़का टाइलर, जो मी को स्कूल में बहुत परेशान करता था, वो मी से कहता है कि बाकी पैसे वो देगा, मगर बदले में मी को उसकी बर्थडे पार्टी में भालू बनकर आना होगा। और मी उसकी बात मान जाती है। अगले दिन मी अपनी माँ को झूठ बोलकर कहती है कि वो मरीम के घर ग्रुप स्टडीज़ के लिए जा रही है। इतने में उन्हें अपने सामने मी की खालाएँ और नानी आते हुए दिखाई देते हैं। मी की खालाएँ मी को प्यार करने लगती हैं और मी को ना चाहते हुए भी उनके साथ अंदर आना पड़ता है। मी जल्दी सोने का बहाना करके अपने कमरे में चली जाती हैं, जहाँ उसकी नानी उसके पास आती है और उसे समझाती है कि बार बार भालू बनने से वो भालू उस पर हावी हो जाएगा। उनके जाते ही मी जल्दी से टाइलर के घर चली जाती है और उसकी बर्थडे पार्टी में बहुत हल्ला गुल्ला करती है। उसी दौरान मी की माँ उसे देखने कमरे में आती है, जहाँ उन्हें बेड के नीचे टाइलर की सालगिरह का पर्चा मिलता है और वो सीधा मी को लेने टाइलर के घर जाती है। उन्हें रेडियो पर एक न्यूज़ मिलती है, जिसमें बताया जाता है कि फोर टाउन का कॉन्सर्ट उसी दिन है जिस दिन चांद गिरन होगा। इतना सुनते ही मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इतने में टाइलर मी से कहता है कि वो उसके दोस्तों को एंटरटेन करे, क्योंकि इसके बदले उसने उससे पैसे लिए हैं। ये सुनकर मी को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो टाइलर पर हमला कर देती है, जिससे टाइलर को चोट आ जाती है। इतने में मी की माँ आ जाती है और वो मी को रोकती है। वो मी की फ्रेंड्स को डांटती है और उन्हें कहती है कि वो उनकी बेटी को गलत काम के लिए उकसाते रहते हैं। मिंग अपनी बेटी को लेकर घर वापस आ जाती है। अब हमें रस्म का दिन दिखाया जाता है। मी रस्म के लिए तैयार हो जाती है। मी के नाना नानी और उसकी सारी खालाएँ गीत गाने लगती हैं। मी अब हवा में उड़ने लगती है। मी अब खुद को एक जंगल में पाती है, जहाँ मी को सनी की रूह दिखाई देती है, जो उसके सामने एक जादुई आईना रखती है, जहाँ उसे उस आईने के आर पार होना था। मी जैसे ही उस आईने से गुजरने की कोशिश करती है, उसे बहुत तकलीफ़ होती है, मगर वो कोशिश करती रहती है। लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, उसे वो सारी बातें याद आती हैं जो उसने भालू के रूप में गुजारी थी। अब वो एक फ़ैसला करती है कि वो अपने अंदर से भालू की रूह को नहीं निकलने देगी। मी अपने आप को दोबारा से भालू के रूप में देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसकी फैमिली के सब लोगों को बहुत बुरा लगता है। वो सब लोग मी को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर मी अपने आप को छुड़वाकर बाहर भाग जाती है। आज पहली बार मी ने अपनी माँ के ख़िलाफ़ कोई काम किया था। इस बात का मिंग को बहुत दुख होता है। इससे होता ये है कि उसका तावीज़ टूट जाता है और उसके अंदर का भालू बाहर आ जाता है। वो सीधा कॉन्सर्ट में आती है और मी को ढूंढने लगती है। मी वहाँ से भागने लगती है तो उसे उसकी फैमिली मिलती है, जो मी को बताते हैं कि उन्हें दोबारा रस्म करनी होगी मिंग के लिए। अब दोनों माँ बेटी में लड़ाई होने लगती है। अब दोनों की तकरार से होता ये है कि मिंग नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उधर मी की नानी रस्म के लिए मुकम्मल तैयारी कर लेती है। अब मिंग को दायरे के अंदर लाना था। मी अपनी माँ को खींचकर दायरे के अंदर लाने की कोशिश करती है। चूँकि मिंग का भालू बहुत बड़ा होता है, इसलिए मी को उसको खींचकर दायरे में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मी की नानी और उसकी खालाएँ अपना अपना तावीज़ तोड़कर मी की मदद को आ जाती हैं। रस्म शुरू करने के लिए गीत गाने लगती हैं। फोर टाउन का बॉय बैंड और मी के फ्रेंड्स मी की मदद करने लगते हैं।
और वो भी उनके साथ गीत गाने लगते हैं। अब वो सब लोग हवा में उड़ने लगते हैं। अम्मी दोबारा से उस जंगल में पहुंच जाती है जहां वो अपनी माँ को ढूंढने लगती है। वहां उसे एक बच्ची रोती हुई नज़र आती है। वो उसके पास जाती है। वो बच्ची मी से कहती है कि उसने अपनी माँ की कभी बात नहीं मानी, इसलिए वो उनसे नाराज़ है। मी उसे दिलासा देती है और उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। वो लड़की धीरे धीरे उसकी माँ की शक्ल इख्तियार कर लेती है। मी जब मुड़कर देखती है तो उसे समझ आता है कि वो लड़की दरअसल उसकी माँ थी। सब लोग मी और उसकी माँ का इंतज़ार कर रहे होते हैं। मिंग की माँ उसे देखते ही अपने गले से लगा लेती है और दोनों के सारे गिले शिकवे ख़त्म हो जाते हैं। अब सारे बारी बारी उस जादुई आईने से बाहर जाते हैं और उनके बालों की रूह जंगल में कैद हो जाती है। मिंग मी से कहती है कि तुम भी हमारे साथ बाहर आ जाओ, मगर मी अपनी माँ से कहती है कि उसने इस भालू के साथ रहने का फ़ैसला कर लिया है। वहाँ सुनिए की रूह आती है और वो मी को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब हमें दोबारा मंदिर में मी और उसकी माँ को एक साथ दिखाया जाता है। अब उसकी माँ पहले से ज़्यादा पुरसुकून थी। इतने में लोग मंदिर देखने आ जाते हैं। मी भालू का रूप ले लेती है। अब मी की माँ उसके बाहर जाने पर गुस्सा नहीं करती। मी अपनी माँ को गले से लगा लेती है और अपनी फ्रेंड्स के साथ चली जाती है। तो कैसी लगी मेरी एक्सप्लेनेशन? कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।